चलिए चैप्टर 3 ये एक तरह से हमारा रिवीजन वर्क है। हम इसमें रिवीजन करेंगे, तुम्हारे कोई डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सबसे पहले चैप्टर 3 दिया है अबाउट विंडोज़। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है। हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसमें होता है हमारा एंड्रॉयड, iOS या फिर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कुछ ऐसे भी फ़ोन है जिनमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ ऐसे फ़ोन है जिनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड फ़ोन जिसको बोलते हैं। और जो कंप्यूटर्स होते हैं हमारे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ 7 हो सकता है, विंडो 8, विंडो विस्टा या फिर विंडो 10। ठीक है, तो हम अबाउट विंडोज़ के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को रन करने में हमारी हेल्प करता है, यानी कि कंप्यूटर को वो ही हमारे चलाता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? किस चीज़ का वर्क कर रहे हो? बंद करो इसे, अभी पढ़ा रहे हैं ना, उसके बाद करना। तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड ए मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारे और जो कोई भी मशीन हम चला रहे हैं उसके बीच की कड़ी होता है, यानी कि हमें मशीन से जोड़ता है, हमारी हेल्प करता है मशीन को रन करने में। देखिए भाई, अगर हमारा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन सबके पास है। ठीक है भाई, अब उसमें जब आप मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं स्विच ऑफ से, तो पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है। जिसने नहीं देखा है घर जाके स्विच ऑफ करके देखना, फ़ोन का नाम तो आएगा ही आएगा, नीचे लिखा रहेगा पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो जो एंड्रॉयड है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं एक्ट बिटवीन इंटरमीडिएट यूजर एंड मशीन। तो इसको मशीन कहा गया है या फिर कंप्यूटर कह लीजिए, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी, यानी कि जो हमें कंप्यूटर से जोड़ता है या फिर हमें मोबाइल से जोड़ता है, जिसके थ्रू हम अपने मोबाइल को या फिर अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी बुक है ये? मार्क्स नीचे करके बताओ पहले तो, चले जाओ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरमीडिएट है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पर वर्क कर पाते हैं। ठीक है भाई, तो हम जो है मोबाइल में हमारे एंड्रॉयड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ मोबाइल ऐसे जिनमें iOS होता है। फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल है, iOS है ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ मोबाइल ऐसे भी है जिनमें माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है विंडोज़ के नाम से। वो हो सकता है आपका विंडो 7, ठीक है भाई, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 10, विंडो 8। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है भी मार्केट में, है या नहीं? आपने चलाया भी होगा जब आप उधर थे किड्स ब्लॉक में, तो विंडो XP आता था लिखा हुआ। जब आप कंप्यूटर पे बैठते थे आपने देखा होगा, याद हो, पिछले साल कुछ दिन तो चलाया है, तो विंडो XP लिखा हुआ आता था। ठीक है, तो XP क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें मशीन से कनेक्ट करती है, हमें वर्क करने की परमिशन देती है। इट्स गिव द फ्रेमवर्क अपॉन विच ऑल अदर सर्विस एंड एप्लीकेशन रन। और जितनी भी सर्विसेज होती है कंप्यूटर की या फिर कंप्यूटर में जितने भी अदर एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट चलाते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में म्यूजिक सुनते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, वो क्या है? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उनकी परमिशन देता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उनको चलाने के लिए। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ होम यूजर्स यूज ए विंडो बेस्ड मशीन। और मेजॉरिटी ये है कि जो हम घर पर अपने कंप्यूटर को चलाते हैं, जो हमारे घर पर यूज होता है कंप्यूटर,
या फिर हमारे स्कूल्स में जो यूज़ होता है वो विंडो बेस्ड कंप्यूटर होते हैं, उनमें विंडो ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मोस्ट ऑफ टूडेज एप्लीकेशन एंड गेम्स आर डिज़ाइन टू रन स्लो ऑन द माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम। आज के समय बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे आपका मोबाइल है, यूट्यूब है, अगर एंड्रॉयड नहीं है तो यूट्यूब चल जाएगी, बेसिक फ़ोन में चला पाओगे आप? चला पाएगा? मेरी गर्दन हिला रहा है, बेवकूफ। छोटा फ़ोन है, उसमें चला सकते हैं कि यूट्यूब नहीं चला सकते? व्हाट्सएप चला सकते हैं? नहीं चला सकते। यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप चलाने के लिए आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपका स्मार्टफोन है वो आपको चाहिए, ठीक है। तो वो सब क्या हमारी एप्लीकेशन है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी एप्लीकेशन होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, MS वर्ड होता है, वर्ड पैड है, नोट पैड है आपकी, ये सब क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आज के समय में इसने कहा है मोस्ट ऑफ टुडेज, आज जो है क्या है, एप्लीकेशन एंड गेम्स आर डिज़ाइन टू रन, जो आजकल एप्लीकेशन या फिर गेम्स आपके बनाए जा रहे हैं और डिज़ाइन किए जा रहे हैं वो बड़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट में चल जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से मतलब हमारी जो विंडो होती है उसमें आसानी से चल जाते हैं। आगे क्या दिया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ द एक्सटर्नली पॉपुलर इन स्कूल। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सटर्नली के बाहर भी पॉपुलर है, जैसे स्कूल्स में हम यूज़ करते हैं एंड कॉलेजेस उसमें भी हम यूज़ करते हैं। मैनी बिजनेसेस या फिर कोई और दूसरा बिजनेस है उसमें यूज़ कर लेते हैं। आल्सो यूज विंडो एंड वी फाइंड आउट द रीजन्स बिलो। और हम विंडो क्यों यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। तो नीचे उसके रीजन्स दिए हैं, विंडो की क्या क्या खास बातें हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो उसमें नीचे आपको बताया जाएगा। सबसे पहले दिया एडवांटेज ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या एडवांटेजेज होती है। विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच सपोर्ट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस समझते हैं भाई? पता है किसी को? नहीं पता? देखिए भाई, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका एग्जाम्पल हम मोबाइल से देंगे। आपका जो सिंपल मोबाइल फ़ोन होता है उसमें आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं या फिर मैसेज कर देते हैं, म्यूजिक उसमें आप चला नहीं सकते, तो वो होता है हमारा CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। केवल लिख कर ही आप अपना वर्क उसमें कर पाते हैं, ठीक है। टाइप करेंगे मैसेज, ये तो नहीं है कोई फ़ोटो डाल देंगे आप उसमें, डाल सकते हैं क्या? कोई म्यूज़िक, कोई इमेज वगैरह, अपनी फ़ोटो कुछ नहीं कर सकते। वो हमारा कैरेक्टर यूजर फेस होता है। ये हमारा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें आप वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी साउंड, इमेज, ग्राफिक्स, कार्टून वगैरह होते हैं भी, इतनी सारी चीज़ आ जाती है। आपको अगर अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन करना है, क्या उसे लिखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा? सीधी उसकी इमेज आती है डेस्कटॉप पर, पेंट लिखा रहता है और इमेज आती है उसकी बनी हुई, तो वो क्या है, ग्राफिक्स है एक तरह से। तो जो हमारा विंडो बेस्ड होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी कि आपको बड़ी आसानी से उसमें किसी भी चीज़ को वीडियो के थ्रू दिखाया जाएगा, या फिर साउंड, या फिर आप कोई भी इमेज या फिर कोई भी ग्राफिक्स उसके थ्रू आप इसे कर सकते हैं। आपके मोबाइल में भी यही है, जो सिंपल फ़ोन होते हैं उसमें आपको लिखना होता है, लेकिन आपके जो स्मार्टफोन है आज के, उसमें इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो है, साउंड है, ग्राफिक्स है, गेमिंग भी कर सकते हैं, तो गेमिंग भी ग्राफिक्स पे ही चलता है। तो क्या है हमारा विंडो, एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑल कमांड्स कैन बी एग्जीक्यूट ईजीली एंड इफिशेंटली एट ए क्लिक ऑफ द माउस। सारी कमांड बड़ी आसानी से और बड़ी तेज़ी से चल जाती है, केवल माउस का एक क्लिक करने से आपकी कमांड चल जाएगी। मार्क्स नीचे कर सकते हो, गर्मी लग रही है तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखें फिर भी थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा नीचे, क्योंकि मुझे पता है गर्मी लगती है जब फैन ऑफ हो जाते हैं। आगे क्या दिया है इसने, सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ विंडोज़ एज ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिस्टेड हेयर। इसके अलावा भी कुछ और ख़ास बातें हैं विंडोज़ में जो नीचे दी गई है लिस्ट वाइज, तो इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ तक भाई समझ में आया आपको? मुझे ये बताओ पहले तो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है तो वह भी पूछ सकता है।
सबसे पहले इसने खास बात दी है इसकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया है आपको, ऊपर भी पढ़ाया है और नीचे भी बता रहा है। तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट इज़ आल्सो नोन एज द GUI, इसको हम GUI भी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा भी है। वेयर द यूजर क्लिक ऑन ए विजुअल स्क्रीन दैट हैज़ आइकन, जहाँ पर जिसका फ़ायदा ये होता है कि आइकन आपकी स्क्रीन पर होता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपकी स्क्रीन पर अगर आपको व्हाट्सएप खोलना है तो व्हाट्सएप का आइकन मिलेगा, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? लिखा भी रहता है छोटा सा नीचे, लेकिन आइकन काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। काफ़ी बड़ा लिखा तो नहीं रहता है, आइकन काफ़ी बड़ा रहता है, तो वो होता है हमारा ग्राफिक्स। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी आपको कोई भी चीज़ अगर खोलनी है तो उसका आइकन आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर, आपको बस उस पर क्लिक करना है, बड़ी आसानी से मिल जाता है वो। विंडोज़ एंड इट्स मीन बाय यूजिंग द पॉइंटिंग डिवाइस सच एज द ए माउस, तो माउस का हम यूज़ करते हुए किसी भी आइकन को, किसी भी प्रोग्राम को खोल सकते हैं विंडो में। GUI इज द प्रोनाउंस लाइक गुली, तो उसका प्रोनाउंस गुली होता है भाई, ये दिया है वर्ड हमारा भी, तो इसे छोड़ दीजिए, आप कोई खास नहीं है। तो GUI इसकी पहली एडवांटेज होती है विंडो की, आपको इसमें लिखना नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको एक ग्राफिक्स के रूप में मिल जाती है और आसानी से आप अपना कोई भी प्रोग्राम सर्च करके ओपन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? दूसरी जो एडवांटेज है, इजी टू यूज एंड लर्न, बड़ी आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसको यूज़ करना। मोबाइल चलाना कोई हार्ड होता है आज के लिए? आजकल सभी बच्चे आसानी से चला देते हैं मोबाइल को, बड़ी इजीली चला पाते हैं नहीं? ऐसी हमारी विंडो है कंप्यूटर की, आप आसानी से इसको चला सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं। कोई हार्ड चीज़ नहीं है, कोई बड़ी लैंग्वेज में लिखा रहेगा आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली रन कर सकते हैं। पेंट चलाते हैं, सभी बच्चों ने किया है पेंट, आसानी से आप उसमें पिक्चर्स बना सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने होगी, आपको क्लिक करना होता है, बस कुछ भी लेना है, कलर करना है, क्लिक करेंगे तो वो आसान हुआ ना। तो ये दूसरा फीचर्स है इसका, इजी टू यूज एंड लर्न, वर्किंग विद विंडोज इज इजी एट जस्ट रिक्वायर ए फ्यू माउस क्लिक्स, आप बड़ी आसानी से कुछ माउस के क्लिक कीजिए, आप आसानी से अपना वर्क कर पाएंगे, टू डू योर वर्क। ठीक है, दूसरा फीचर्स हो गया इसका इजी टू यूज एंड लर्न। फिर दिया है मल्टीटास्किंग, इसको समझिए जरा ध्यान से, लिख देते हैं बोर्ड पर भी। मल्टीटास्किंग, ठीक है भाई, इट इज द प्रोसेसिंग मल्टीपल टास्क एट ए वन टाइम। देखिए, प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि आप एक बार में कंप्यूटर से बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने फ़ोन से भी करते हैं। एक साइड में आप गाने चला दीजिए, दूसरी साइड में आप गेम खेलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वर्क आपके फ़ोन करता रहेगा। कभी कभी हम हमारा कॉल भी आ जाता है तो कॉल हम ऊपर करके सुनते रहते हैं, एंड फ्री करके कोई काम भी करते रहते हैं फ़ोन में। तो मल्टीटास्किंग से मतलब ये हो जाएगा कि एक साथ आप बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी सेम है, आप म्यूजिक भी चलता रहेगा, आपका कोई वर्क अगर आप कर रहे हैं टाइपिंग का, वो भी चलती रहेगी। आपने एक फाइल लगा दी है डाउनलोड पर इंटरनेट से, वो डाउनलोड भी होती रहेगी। तो दूसरी जो एडवांटेज है, तीसरी एडवांटेज है इसकी मल्टीटास्किंग, यानी कि एक समय में बहुत सारे वर्क कर सकता है। प्रोग्राम ओपन इन ए फॉर्म ए विंडोज विच कैन बी इजीली कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट प्लस टैब की। तो उसने ये भी कहा है, अगर आपने बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ खोले हैं, सपोज दैट आपने पेंट भी खोला हुआ है, वर्डपैड खोला हुआ है, म्यूजिक आपने खोला हुआ है, या फिर इंटरनेट का कोई पेज खोला हुआ है, तो एक साथ अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं या फिर उन्हें अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, तो ऑल्ट प्लस टैब की का यूज करके आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी विंडो खोली है, और ये सारी की सारी एक साथ प्रोसेसिंग करती रहेगी, एक समय में सारी प्रोसेसिंग आपकी चलती रहेगी। समझ में आया? पेंटिंग भी आप करते रहेंगे मल्टीटास्किंग में, और म्यूजिक भी सुनते रहेंगे। अगर कोई फाइल डाउनलोड पे लगाई है आपने, तो वो डाउनलोडिंग भी आपकी चलती रहेगी। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इंटरनेट एट सेम टाइम। आप कोई डॉक्यूमेंट्स अगर क्रिएट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, वो भी करते रहिए, और साथ साथ आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, आगे देख लेते हैं। सर्च ऑप्शन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, वीडियो ठीक से चल रही है, ठीक है।
हेडिंग दिया है हमारा सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन इज द पावरफुल टूल। सर्च ऑप्शन क्या होता है? हमारा एक पावरफुल टूल है। अभी थोड़ी राहत मिलेगी आपको, दिमाग भी सही काम करेगा। हमारे फोन में भी होता है वही सर्च, होता है नहीं होता है? क्या होता है इससे? कोई भी चीज़ अगर हमें फाइंड करनी है तो हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। तो सर्च ऑप्शन दिया है हमारा, क्या कह रहा है? सर्च ऑप्शन इज ए पावरफुल टूल। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। सर्च ऑप्शन इज प्रेजेंट इन स्टार्ट मेन्यू। ये स्टार्ट मेन्यू में प्रेजेंट रहता है। तो कहाँ होती है भाई स्टार्ट मेन्यू? बता सकते हैं कोई मुझे? तुम्हारा नाम क्या होता है बेटे? खालिदा है। कहाँ होती है स्टार्ट मेन्यू? कंप्यूटर की किस साइड में? तुम बताओ, पीछे क्या लगे हो? मार्क्स हटा के थोड़ा सा बोलो। जो बताए? हाँ, वेरी गुड। देखिए स्टार्ट बटन जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। और मैंने क्या पूछा था? स्टार्ट मेन्यू, दोनों सेम ही, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होती है, बॉटम पे। बिल्कुल सपोज दैट ये स्क्रीन है कंप्यूटर की, बना देते हैं। मान लीजिए ये स्क्रीन है और ये हम बना लेते हैं। तो इधर क्या होगा हमारा? लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में क्या होगी हमारी? स्टार्ट मेन्यू होगी, जिसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर, क्या होता है? बहुत सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है और नीचे एक ऑप्शन आता है सर्च ऑप्शन। लैब में जाओगे दिखा देंगे आपको, ठीक है। लैब है इधर भी, उधर भी थी, इधर भी है, ठीक है। पहला ही दिन है नाज, कितने दिन हो गए तुम आते? फिर चले जाएंगे, शांति रखें। तो नीचे ही आती है हमारी, क्लिक करने के साथ ही जस्टिस सर्च ऑप्शन, ठीक है। वहाँ पर आप कुछ भी टाइप कीजिए, जो भी आपको ढूंढना है। जो अगर आपके वो कंप्यूटर में है, सपोज दैट आपका कोई भी फाइल है या फिर कोई फोल्डर है आपका, तो वो चीज़ ढूंढिए आप, आसानी से आपको मिल जाएगा सर्च ऑप्शन में। आगे क्या कह रहा है बुक में देखिए, सर्च ऑप्शन इज ए पावरफुल टूल। ये बहुत ही पावरफुल टूल होता है। क्यों? आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने किसी भी डिवाइस में कुछ भी ढूंढना हो आपके, अगर वो आपके कंप्यूटर में है तो आपको आसानी से मिल जाता है। सर्च ऑप्शन इज ए प्रेजेंट इन स्टार्ट मेन्यू, और ये स्टार्ट मेन्यू में प्रेजेंट रहता है। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, इस टूल की हेल्प से हम वी कैन फाइंड द एक्सटेंस लोकेशन ऑफ द आइटम एंड ऑल फोल्डर्स। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फिर फोल्डर्स है, इस ऑप्शन की हेल्प से आप उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पर हमारा सेव है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू रोट ए डॉक्यूमेंट्स इन योर कंप्यूटर। मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्यूटर में लिखा, कोई भी फाइल बनाई, इसको सेव कर दिया, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होगा? यू वांट टू सी इट्स कंटेंट अगेन एंड सडनली यू फॉरगेट द लोकेशन वेयर वी हैव सेव द डॉक्यूमेंट। आप कुछ दिनों बाद, जब आपने उस फाइल को सेव किया था, कुछ दिनों बाद आपको क्या करना है? उसको दोबारा देखना है, लेकिन आप भूल गए कि मैंने उसको सेव कहाँ किया। तो फिर डॉक्यूमेंट्स को कैसे ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे भाई? सर्च ऑप्शन का यूज करके, ठीक है। Then with the help of this tool you can find the actual location of your documents। तो हम इस टूल का यूज करेंगे। कौन से टूल का यूज करेंगे भाई? सर्च टूल का। आफ्टर दिस लेसन, प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है कुछ, फिर बैठे रहो, अगर है तो चले जाओ। इस टूल का यूज करेंगे सर्च, ठीक है। सर्च टूल में आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम आपको देखो पता होना चाहिए। अगर नाम नहीं पता है तो आप उसे नहीं ढूंढ पाओगे। तो सर्च टूल का यूज करेंगे हम ढूंढने के लिए।
उसमें लिख देंगे हमारी जो भी फाइल है या कोई फोल्डर है उसका नाम लिखेंगे और सर्च कर देंगे तो आपकी फाइल और फोल्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, स्टेप टू यूज सर्च ऑप्शन। ठीक है, सीधा स्टेप पे चलते हैं। और भी 2-3 लाइन दी है इसमें, खास नहीं है, उसे छोड़ दीजिए आप। हेडिंग दिया है स्टेप टू यूज सर्च ऑप्शन। अगर हमें किसी भी चीज़ को सर्च करना है तो कौन कौन से स्टेप्स है, कैसे हम किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे, वो आपको उसमें बताया जाएगा। तो कहा क्या है, सबसे पहले देखिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। मेन्यू सर्च ऑप्शन, तो जैसे आप क्लिक करेंगे मेन्यू खुल के आ जाती है आपके सामने। ठीक है, जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, आपने देखा भी होगा मेन्यू खुल के आ जाएगी। उसमें नीचे आता है बिल्कुल, जो मेन्यू खुल के आते हैं स्टार्ट बटन से बिल्कुल जस्ट ऊपर ही आएगा सर्च, एक बॉक्स रहेगा। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा सर्च डायलॉग बॉक्स। सर्च रिजल्ट डायलॉग बॉक्स अब पे है, तो आपके सामने सर्च डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। क्लिक ऑन ऑल फाइल एंड फोल्डर्स, क्लिक करेंगे ऑल फाइल एंड फोल्डर्स पे। टाइप द नेम फाइल एंड फोल्डर्स इन ऑल और पार्ट्स ऑफ द फाइल नेम। तो जो भी आपको सर्च करना है उस फाइल या फिर फोल्डर का नाम टाइप कर देंगे। टू सर्च द फाइल कंटेनिंग स्पेसिफिक टेक्स्ट, टाइप द कंटेंट एंड द वर्ड और फेसेस इन द फाइल। तो जिसे भी हम सर्च कर रहे हैं या फिर आप टेक्स्ट में लिखें उसको, कुछ भी हो, या फिर उसकी लोकेशन बताएं, उसके बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक द ड्राइव फोल्डर और नेटवर्क वेयर यू वांट टू सर्च इन द लॉगिन, क्लिक द सर्च बटन। इफ द फाइल एग्जिस्ट इन द कंप्यूटर, जो फाइल आप ढूंढ रहे हैं अगर वो फाइल आपके कंप्यूटर में है, इट विल बी डिस्प्लेड, वो डिस्प्ले हो जाएगी इन द राइट पैन ऑफ द डायलॉग बॉक्स। आपका जो डायलॉग बॉक्स है उसके राइट पैन में यानी राइट हैंड साइड में आपको वो दिखाई देगा। यहाँ तक समझ में आया? yes, कोई प्रॉब्लम? no, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। और अपना वर्क सभी बच्चे कंप्लीट कर लें 2 से 3 दिन में। ठीक है, थैंक यू।